प्रधान ने भी 2 दिन पहले एक मर्डर किया, आज भी एक मर्डर मानवता मैदान में, बेटी के सम्मान में, मानवता मैदान में, बेटी नीमच के नर्सिंग होम में मरीजों के साथ लापरवाही बरती जा रही है, ऐसे में उनकी जान जा रही है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया प्रधान नर्सिंग होम में। एक दिन पहले प्रधान नर्सिंग होम में एक 6 वर्षीय बालिका की ऑपरेशन से पहले मौत हो गई और उसके बाद उसे उदयपुर रेफर किया गया, जहां से भी उसको मृत घोषित कर दिया गया। और इसके बाद परिजन आज सुबह बालिका का शव लेकर नीमच आए और पोस्टमार्टम के बाद शव को जिला कंट्रोल रूम के सामने रखकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पुलिस और अन्य अधिकारी पहुंचे, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए और डॉक्टर पीयूष प्रधान और डॉक्टर किशोर सोनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर अड़ गए। यह पूरा मामला एक दिन पहले का है, जब ग्राम थुटोर की बालिका भाविका पाटीदार को ट्रांसिल के ऑपरेशन के लिए प्रधान हॉस्पिटल लाया गया था। और इसी दौरान नीमच जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर किशोर सोनी ने बालिका को बेहोश करने के लिए एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाया, लेकिन अधिक डोज देने के कारण वह बेहोश हो गई और उसकी धड़कनें बंद हो गई। बाद में जब परिजनों ने हंगामा मचाया तो डॉक्टर पीयूष प्रधान उसे उदयपुर लेकर गए, लेकिन वहां से भी गीतांजलि हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद फरार हो गए। गीतांजलि हॉस्पिटल के संचालकों ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिजन आज बालिका के शव को लेकर नीमच आए और पोस्टमार्टम के बाद उग्र प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और पाटीदार समाज के नागरिक एकत्रित हो गए। उन्हें समझाने के लिए एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन परिजन अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि डॉक्टर पीयूष प्रधान और डॉक्टर किशोर सोनी की लापरवाही की वजह से ही बालिका की मौत हुई है। मात्र गले के टॉन्सिल के ऑपरेशन के लिए बेहोशी का ऐसा इंजेक्शन लगाया कि बालिका बेसुध हो गई और उसकी मौत हो गई। इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर उसके टॉन्सिल बढ़ रहे थे उसके यहाँ पे गले में, तो 1 साल से ऑपरेशन इसका इलाज चल रहा था उसी हॉस्पिटल में। तो ऑपरेशन करवाने के डॉक्टर ने कहा था 6 महीने बाद होगा। हम 6 महीने बाद आए हैं अभी 15-20 दिन पहले। तो उसको सर्दी हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला ये पूरी स्वस्थ हो जाए उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। तो हम परसों दिन आए, उन्होंने कहा कि इसकी जांचें करवा लेते हैं। सब जांचें करवा ली, जांचें सब नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा परसों दिन लेके आ जाना। तो हम कल सुबह उन्होंने टाइम दिया था 10 बजे आ जाना। 9 बजे घर से निकले, 10 बजे यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने एडमिट वगैरह सब कर लिया था। अब वो NSA इंजेक्शन लगवाने वाले डॉक्टर साहब लेट हो गए। वो आए 12 साढ़े 12 बजे आए, 12:30 बजे आए और उसको अंदर लेके गए। लड़की को इंजेक्शन लगाया, हमारे सामने वहाँ से नज़र आ रहा था। इंजेक्शन लगाया और 2 मिनट में लड़की का ब्रेन फेल हो गया और हार्ट भी फेल हो गया, उसका कुछ भी काम करना बंद हो गया था। तो उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा। 2 मिनट के अंदर लगभग आसपास के सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर को उन्होंने बुलाया। उनमें से मुकेश पाटीदार जी और सभी आ गए थे। उन्होंने उनकी देखा उसको पूरी स्थिति को और समझा। और हमको फिर वो बाहर निकले, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उस इंजेक्शन की वजह से हुआ है और उसका ब्रेन वगैरह फेल हो गया और काम भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर हमने उन डॉक्टर से कहा कि ऐसा क्या होगा। उन्होंने थोड़ी देर प्रयास किया और उसकी हार्ट बीट चालू हो गई, वो उन्होंने लगाया, वो उससे चालू हो गया। फिर उसके बाद हमने उनसे पूछा तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसको यहाँ से उदयपुर रेफ़र करना पड़ेगा। उन्होंने रेफ़र चार्ज शीट फाड़ दी यहाँ से। और उन्होंने इनके हॉस्पिटल में सुविधा भी नहीं थी, वेंटिलेटर की सुविधा भी नहीं। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, वेंटिलेटर की उसमें डाला। और फिर वो जिस डॉक्टर ने NSA से इंजेक्शन लगाया ना, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली। हमने लिखवाया उनसे राइटिंग में कि लड़की का जो भी इलाज होगा, जो भी उसके साथ घटना होगी, उसके पूरे जिम्मेदार वो रहेंगे। वीडियोग्राफी भी करी हमने, वहाँ पे न्यूज़ वाले और सब थे। उन्होंने फिर वहाँ से उदयपुर गए तो 3-4 जने यहाँ से स्टाफ वाले बैठे हॉस्पिटल की। रास्ते में उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने फिर वहाँ पे प्रयास किया, उसकी धड़कन चल रही थी। आधे रास्ते में लगभग हम उदयपुर पहुँचने वाले थे और वो एक्सपायर हो गई। डॉक्टर ने हमको बताया नहीं, हमको पता चल गया था। जैसे हॉस्पिटल गए, वहाँ से उतरे, 3-4 डॉक्टर उतरे, उस लड़की को उतारा ही नहीं
और वो तीनों चारों गायब हो गए। उसके बाद हमारे पास आए ही नहीं, हमने लड़के उतार के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने वहाँ जाके बताया एक्सपायर हो गई। इतने वो एम्बुलेंस भी गायब हो गई। उसको हमको लाने में बहुत तकलीफ हुई, वहाँ से दूसरी एम्बुलेंस करके लेके आए हम शाम। फिर हम यहाँ पे आए, इतने और परिजन आए, थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा तो ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं थे। थाना प्रभारी लेने के लिए तैयार नहीं थे, वो कोई भी कार्रवाई करना चाहते थे, हमको भगाना चाहते थे। तुम जाओ, सुबह लड़की की वो PM होगा उसके बाद देखेंगे। वो हमारा आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं। फिर हमने आवेदन दिया, उन्होंने रिसिप्ट दी, उन्होंने साइन करी और दिया। उसके बाद हम आए फिर तो ये सुबह फिर हम 7 बजे यहाँ पे आ गए। हमने कहा कि उसके डॉक्टर के खिलाफ़ क्या कार्रवाई करी, हमने शाम को आवेदन दे दिया था। तो वो बोल रहे कि नहीं, जब तक PM नहीं होगा कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने दे दिया। जब वीडियोग्राफी है हमारे पास, वो एक्सेप्ट करा है, उसने साइन लगा रखी, प्रधान हॉस्पिटल की सील लगी हुई है उस पर, तो भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी भी हम बोल रहे तो वो बोल रहे कि PM करवाओ, पहले PM के बाद ही कार्रवाई होगी। और हमारी मांग है कि वो जब तक उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उनको गिरफ्तार करके नहीं लाएंगे डॉक्टर को, तब तक हम PM नहीं करवाएंगे और यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ का ये मामला है? सुटोत, गाँव सुटोत का मामला है। क्या नाम है लड़की का? भाविका पाटीदार। 7 साल उम्र थी उसकी, बहुत कमज़ोर थी। ऑपरेशन कोई क्रिटिकल नहीं था, टॉन्सिल का ऑपरेशन था उसमें कोई, और ऑपरेशन के दौरान होता तो वो बात अलग थी। NSS का इंजेक्शन लगाने में अर्जुन पाटीदार नाम है लड़की का, अंकल जी हूँ मैं। कल एक सामान्य तौर पे एक कैंसर का ऑपरेशन के लिए वो बच्ची को लेकर परिजन आए थे। उसके लिए उन्होंने कोई सोनी करके डॉक्टर बुलाया। उस डॉक्टर ने जैसे ही उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया और वो जैसे इंजेक्शन लगा तुरंत वो उसी टाइम में उसका कोई मात्रा ज़्यादा हो गई, डोज कुछ एक्स्ट्रा हो गया होगा, जो भी हुआ हो, वो तुरंत वहीं डेथ हो गई थी उसकी। उससे वो घबरा गए। उन्होंने दूसरे डॉक्टर भी बुलाए, उन्होंने वहाँ कोशिश करी। उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक लिखित में भी दिया कि हमारी गलती से हुआ है, जो भी खामियाजा होगा हम भुगतने को तैयार है और हम पूरा इलाज और हम कराएंगे और आप निश्चित रहो। ऐसा करके उन परिजनों को वहाँ से गुमराह किया और एम्बुलेंस में उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और एक लाश को रेफर किया उल्लू बना के एक वेंटिलेटर पर लेटाकर, और वो उदयपुर ले जाया गया। और उदयपुर जाते से ही जैसे ही परिजन गाड़ी के अंदर से उतरे, वो डॉक्टर और वो उतरे तो डॉक्टर और पूरा स्टाफ वहाँ से गायब हो गया। ये इनकी बच्ची को उठा के जब अस्पताल के अंदर ले गए, तब तक एम्बुलेंस भी वहाँ से गायब हो चुकी थी और डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया कि भैया पहले से मरी हुई है, आप मरी हुई बालिका को यहाँ लेके आए हो। उसके बाद यहाँ के डॉक्टर ने इतनी सेटिंग करी कि यहाँ सिटी कोतवाली के अंदर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लाश एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, कि भैया सूचना लेने को तैयार नहीं था। 1 घंटे से उस बात को लेकर परेशान हुए। वहाँ गीतांजलि हॉस्पिटल वाला वहाँ लाश देने को तैयार नहीं हुआ। रात को 3 घंटे थे, उस बात को लेकर भी बहस हुई, तब कहीं जाके वहाँ से लाश लेके आए। अब PM कराने की बात पे अड़े हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि PM होने के बाद हम FIR करेंगे, और हमारा कहना है कि जब डॉक्टर ने खुद ने लिखित में खुद ने सील लगा के कागज दिया कि हमारी गलती है, तो पहले एक प्राथमिक FIR होना चाहिए। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो कोर्ट फैसला करेगी, न्यायालय फैसला करेगा। और जब तक FIR नहीं होगी हम लोग हटने वाले नहीं हैं। और गाँव से लोग आ रहे हैं और आने वाले समय हम यहाँ चक्का जाम और बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है अगर प्रशासन समय पे कार्रवाई नहीं करता हो तो हॉस्पिटल तक लोग पहुँचेंगे।